ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुन लिया गया। सवाल है कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुना गया है वो सरकार और विपक्ष दोनों की सहमति से हुआ है या सिर्फ सरकार ने ज्ञानेश कुमार को चुना है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष का नेता चुनाव आयुक्त को चुनता है, लेकिन क्या विपक्ष के नेता की कोई भूमिका थी? आज 3 लोग शामिल हुए, उसमें प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे और राहुल गांधी जो विपक्ष के लोकसभा में नेता हैं वो थे। लेकिन उनसे जो मत लिया गया कि क्या ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाना चाहिए, इस पर जब बात हो रही थी तो वहां राहुल गांधी का जो कहना था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त को लेकर बात हो रही है, सुनवाई हो रही है, इसलिए थोड़े दिनों के लिए इसको टाला जा सकता है या आज इस मीटिंग को टाला जा सकता है। लेकिन सरकार ने उनके मत को दरकिनार कर दिया और 2-1 से मुख्य चुनाव आयुक्त को चुन लिया। सवाल है कि राहुल गांधी की क्या भूमिका थी फिर? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहा तो जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम सरकार सिर्फ इस चुनाव आयुक्त को नहीं चुनती है, उसमें विपक्ष का नेता होता है। लेकिन सरकार ने यहाँ क्या किया? सरकार ने तो सिर्फ अपने मन मुताबिक ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। राहुल गांधी के मत का कोई भी औचित्य नहीं रहा क्योंकि 2-1 से उन्होंने विरोध किया, लेकिन 2-1 से सरकार ने उनको फिर भी बना दिया। इसीलिए पूछा जाता है, कई बार सवाल भी उठते हैं कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए 3 लोगों की कमेटी थी जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष का नेता हुआ करता था, तो सवाल है कि सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की जो कमेटी थी उससे क्यों निकाला गया? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इसीलिए, और क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग पर अब सीधा आरोप लगता है कि सरकार की तो वो सुनता है, लेकिन विपक्षी नेताओं की तरफ से अगर शिकायत की जाती है तो उसको नहीं सुनता है। ये कई बार देखने को मिला। हाल के चुनावों में ज्यादा आरोप लगे क्योंकि वो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वोटों की गिनती को लेकर जिस तरह के सवाल उठे उसको लेकर कोई जवाब नहीं आया। हर बार राजीव कुमार आते थे और शायरी सुनाकर चले जाते थे। लेकिन अब सवाल है कि क्या इन सवालों को ज्ञानेश कुमार एड्रेस करेंगे? क्या वो शायरी नहीं सुनाएंगे? अगर नहीं सुनाएंगे तो जवाब क्या देंगे? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सीजेआई होते तो क्या ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते?